तो मावा छिलके लाडले और हम सुमिरे हर बार, कृपा दृष्टिनिक कीजियो शरण उपेंद्र कुमार। तो अन्यन सुत बंधन करूं और महावीर बजरंग, करी सहाय रघुवंश की तुम सदा रही जोश। आदरणीय उपस्थित श्रोता बंधु, दीपक स्टूडियो बधाना के माध्यम से देखते हैं ये शिव चरित्र। आगे भोले बाबा की कथा की तरफ गौर करेंगे तो 2 मिनट प्रभु के चरणों में पुष्प भेंट अपनी वाणी को पवित्र करते हुए छोटू भैया। अरे अंजनी के लला प्रभु मेरी रखो, प्रभु मेरी रखो, हमनी तो ले लई शरण तो मारी। अंजनी के लला प्रभु मेरी रखो, प्रभु मेरी रखो, प्रभु मेरी रखो, हमनी तो ले लई शरण तो मारी। हे प्रभु, अरे चौक झुकलती हम पे होई, प्रभु हम पे होई, प्रभु हम पे होई, तुम माफ करो आई की बलदारी। अंजनी के लल्ला प्रभु मेरी रखो, प्रभु मेरी रखो, प्रभु मेरी रखो, हमनी तो ले लई शरण तुम्हारी। हे प्रभु, अरे शक्ति लगी जब लक्ष्मण के, प्रभु लक्ष्मण के, प्रभु लक्ष्मण के, तब लंक जलाई दई तुमनी सारी। अंजनी के लला प्रभु मेरी रखो, प्रभु मेरी रखो, प्रभु मेरी रखो, हमनी तो ले लई शरण तुम्हारी। अरे बन बन भी श्री राम फिरे, प्रभु राम फिरे, प्रभु राम फिरे, तब संगति दीनी तुम बलदारी। अंजनी के लला प्रभु मेरी रखो, प्रभु मेरी रखो, प्रभु मेरी रखो, हमनी तो ले लई शरण तुम्हारी।
देखते हैं शिव चरित्र के बारे में। सती भवानी के सहित एक बार भगवान त्रेता में कुछ दिन रहे कुंभज के मेहमान। भोले बाबा सती मैया के साथ कुंभज के आश्रम में रहे हैं। एक बार भोले बाबा कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, पास में सती मैया बैठी हैं। इधर भगवान श्री राम को वनवास हो गया था, सीता को रावण लेके चला गया। इधर प्रभु राम रोते चिल्लाते बिलख रहे हैं, वन वन में रो रहे हैं। पक्षियों से पूछ रहे हैं, यदि मेरी सीता को देखा हो तो मुझे बता दो। पक्षियों से भगवान राम पूछ रहे हैं, हे खरग हे मृग मधुकर सेनी, हे खरग हे मृग मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृगनेनी। प्रभु राम आवाज लगा रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, यदि मेरी सीता को देखा हो तो मुझे बता दो, बता दो। पूरी तरीका से विलाप करने लगे। हे मृग मधुकर सेनी, और तुम देखी सीता मृगनेनी, तुम देखी। पक्षियों से पूछ रहे हैं, यदि मेरी सीता को देखा हो तो मुझे बता दो। और जैसे ही भगवान भोलेनाथ ने देखा कि मेरे प्रभु आज वन वन में रोते बिलख रहे हैं, जैसे ही भोले बाबा ने देखा आंखों में अश्रुधारा बहने लगी है, आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। भोले बाबा कहने लगे, हे सती, आज मेरे प्रभु पे बहुत बड़ा संकट है, इतना बड़ा संकट है कि आज इतना बड़ा संकट कभी, भोले बाबा कहने लगे, कभी सती पड़ा ही नहीं। सती मैया सोच में पड़ गई, तुम्हारे प्रभु कौन है? भोले बाबा कहने लगे, मेरे प्रभु तो केवल राम है। राम? क्यों रो रहे हैं, क्या कारण है? भोले बाबा कहने लगे, हे सती, सीता का हरण करके रावण ले गया है, लेकिन मेरे प्रभु राम को नहीं पता है। प्रभु राम आज रोते बिलख रहे हैं केवल एक नारी के लिए। सती मैया कहने लगी, तुम्हारे प्रभु कैसे कैसे नहीं, मैं भला कैसे मानूं? यदि तुम्हारे प्रभु होते तो एक नारी की खातिर इस तरीका से वन वन में रोते नहीं फिरते। मैं नहीं मानूंगी कि यदि आपके प्रभु होते तो ये नारी के पिछले रोते हुए बिलखते डोलते। भोले बाबा कहने लगे, यदि तुम नहीं मान रही हो तो मेरे प्रभु की जाकर के परीक्षा ले सकती हो। आज सती मैया ने इतनी बात सुनी, तुरंत परीक्षा के लिए तैयार हो गई। सीता मैया का रूप धारण किया है और जैसे ही रूप को धारण किया, राम के पास में पहुंच गई। राम के पास में पहुंच जाती हैं, राम के चरणों को छूना चाहा
प्रभु राम पीछे हट जाते, कहने लगे, अरे मां तुम, भोले बाबा कहाँ है? सती मैया कहने लगी, मुझे पहचान लिया, मैं एक सीता का रूप धारण करके आई, फिर भी मुझे पहचान लिया। अब तो सती खड़ी की खड़ी रह गई, सोच रही है मैं क्या करूं क्या ना करूं। सती मैया वहां से चुपचाप लौटी हैं, भोले बाबा के पास में आ जाती हैं। भोले बाबा कहने लगे, अरे सती, आप प्रभु की परीक्षा ले आई? सती मैया कहने लगी, मैं तो परीक्षा लेने गई, लेकिन मैं परीक्षा लेकर के नहीं आई हूं, ऐसे ही लौट के चली आई, ऐसे ही लौट करके चली आई हूं। भोले बाबा कहने लगे, सती, मेरे प्रभु राम ने तुम्हें एक मां कहा है, मैं भी तुम्हें आज से मां का दर्जा देती हूं, मां का दर्जा दे रहा हूं तुमको, भले कि अपनी पत्नी नहीं समझूंगा। सती की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। भोले बाबा ये क्या कर रहे हो? जवाब दिया, मेरे प्रभु ने तुमको मां बोला है, तो आज से मैं भी तुमको मां बोलूंगा। आज सती मां को, आज मां का भाव रखने लगे हैं भोले बाबा, और अपनी समाधि को लगा लिया। सती मैया रोती हुई कहने लगी, अरे भोले बाबा ये क्या कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे? रो करके बोली है छोटू भैया, रोई रोई की बोली सती जो नात, और मोई दिल से करो ना न्यारी। सती मैया रो रही है, हे प्रभु ये क्या किया? इससे बढ़िया तो मैं प्रभु राम की परीक्षा लेने नहीं जाती तो बहुत अच्छा रहता। आज प्रभु राम ने सती को मां का दर्जा दिया है, तो भोले बाबा भी आज मां का दर्जा सती से रखने लगे हैं। इधर सती रो रही है, रोई रोई बोली सती जो नाथ, कोई दिल करो न तुम जो न्यारी। तुम बिन स्वामी जो रहूंगी, तुम बिन स्वामी न रहूंगी, और इतना ही कष्ट सहूंगी। तुम बिन न स्वामी रहूंगी, नहीं इतना कष्ट सहूंगी। मेरो दुर्बल है गौगात, कोई दिल करो न समझो न्यारी। सती जो बात, कोई दिल करो न तुम जो न्यारी। हे भोले बाबा, मेरे भोले बने निरपोई, तुम बिना दिखतु नहीं कोई। मेरे भोले बने निरपोई, तुम बिन नहीं दिखे कोई।
तुम जो न्यारी। इधर सती मैया रोती रह गई। भोले बाबा समाधि में मगन है। तो इसी प्रकार इसी विगलता में कटे सम्मुख 27 साल। आगे अचल समाधि से हुए निरुपति विहल। भोले बाबा 27 साल तक मां का भाव रखा है सती मैया से। 27 साल बाद समाधि टूटी है। तो आकाश से देवताओं के विमान जा रहे हैं। सती मैया कहने लगी, स्वामी ये विमान कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे। भोले बाबा कहने लगे, अरे सती तुम्हारे पिता ने यज्ञ किया है, सभी देवताओं को निमंत्रण दिया है, ये विमान वहीं जा रहे हैं। सती कहने लगी, स्वामी मैं भी वहां पर जाऊंगी। भोले बाबा कहने लगे, हे सती घर पर तुम रोज जाओ, लेकिन कुछ कार्यक्रम हो तो बिगर निमंत्रण के जाना नहीं चाहिए। सती कहने लगी, हे स्वामी वो मेरे पिताजी हैं, पिताजी के यहां पर बेटी कभी भी जा सकती है। एक बेटी के लिए द्वार हमेशा पिता का खुला रहता है। भोले बाबा समझाने लगे, हे सती मान जाओ, तुम मां मत जाओ। सती कहने लगी है, पिता मेरे यज्ञ रचाई, मोई नाई बुलायो परतर। हे स्वामी मेरे पिता ने यज्ञ किया है और मुझे नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं, मैं बिगर बुलाए चली जाती हूं। जब मैं पिता के यहां पर पहुंच जाऊंगी तो मेरे पिता मुझे देख करके बहुत शर्मिंदा होंगे, बहुत शर्मिंदा होंगे। और बोली सती मैया, पिता मेरे यज्ञ रचाई, मोई नाई बुलायो परतर। सती मैया कहने लगी, कईयों सती देवी समझ आई, कईयों सती देवी समझ आई, पिया मोई पियर देव पूजाई, पिया मोई अरे मातनी सुध बिसर राई, मोई नाई बुलायो बरतर। पिता मेरे यज्ञ रचाई, कोई नाई बुलायो बरतर। भोले बाबा कहने लगे, सती मान जाओ, ये तो मेरी बात को तुम मान जाओगी बहुत अच्छे में रहोगी हैं?
भोले बाबा कहने लगे, सुनो सती, कई शिव शंकरनी समझ आई कई शिव शंकरनी समझ आई बिनो नू ते पियरी मती जाओ बिनो, नारी पीछे पछितयो मोई नाई बुलायो भरतर, पिता मेरे अगिरचाई मोई नाई बुलायो भरतर, न मानी सतीनी कोई बात न मानी, न मानी सतीनी कोई बात न मानी, बेची दे शंकरनी गलत साथ बेची दे। जब सती मैया ने कोई बात नहीं मानी है तो उसी समय भोले बाबा ने गणों को आदेश दिया है, गणों तुम सती मैया के साथ चले जाओ, बेची दे शंकरनी गलत साथ बेची दे। पूछी गई पियर जाई मोई नाई बुलायो भरतर, पिता मेरे गिरचाई मोई नाई बुलायो भरतर, इधर सती मैया ने कोई बात नहीं मानी है तो भोले बाबा ने गणों को आदेश दिया है, हे गणों तुम सती के साथ चले जाओ। आज सती मैया अपने पिता के घर पर जैसे ही पहुंची है, जैसे ही घर पर पहुंची है तो सती मैया से आज कोई नहीं बोलता है, कोई नहीं बोलता है। सती मैया आगे बढ़ करके गई हैं तो उन्होंने देखा, क्या देखा कि सभी देवताओं के स्थान है, केवल भोले बाबा के लिए कोई स्थान नहीं है। अब तो अपनी मां से सती मैया जाकर के बोलिए, हे मां, मां तुम मुझसे क्यों नाराज हो? लेकिन आज मां भी नहीं बोलती है। सती की बहन सती से अपशब्द कहने लगी है तो आज अपशब्द सती मैया पर सहन नहीं हुए। जब सहन नहीं हुए, क्रोध की ज्वाला में सती मैया आज सभी से सूर्यदेव से कहने लगी है, क्या बोली? दिग ज्योतिषा मोह देवी, हे गगन सूर्य साक्षी रहियो, हे पवन देव यदि पूछा ही सको प्रभु से संदेशा मेरा कहियो।
मां होती ज्योतिषा सूरत देवी एक गगन सूर्य साक्षी रही हो। यदि पूछ सको तो पूछियो प्रभु से मेरा संदेशा कहियो। भैया भरिया किन में नीर माता लगी भरी रोई गई है। छोटू भरिया किन में नीर माता लगी भरी रोई गई है। लक्की बड़ी रोई गई है माता लक्की बड़ी रोई गई है माता लक्की बड़ी रोई गई है। भैया ले किन में नीर माता लक्की बड़ी रोई गई है। आज मां पवन देव से कहने लगी, हे पवन देव, यदि तुम पहुंचा सको तो मेरे प्रभु से जाकर के संदेशा कह देना कि सती अब दोबारा इधर लौट करके नहीं आएगी। आज सती मैया उस यज्ञ के पास में जाकर के खड़ी हुई है और क्रोध की ज्वाला में अपने शरीर में इतना क्रोध प्रकट किया, इतना क्रोध प्रकट किया कि क्रोध की ज्वाला में आज जल करके सती मैया भस्म हो जाती है। नहीं तो बाबा वे यज्ञ में कूदी, न काऊ में केवल अपने क्रोध की ज्वाला से ही वे भस्म हो गई थी। अब तो क्रोध की ज्वाला में जल करके भस्म हुई है। इधर गढ़ों ने आकर के भोले बाबा से किया है, हे भोले बाबा, हे भोले बाबा। भोले बाबा समाधि में मगन है। भोले बाबा एकदम समाधि से उठे, कहने लगे, अरे नंदी क्या बात है। नंदी कहने लगा, अरे बाबा गजब हो गया। क्या हो गया? जवाब दिया, मां इस दुनिया में अब नहीं रही है, मां इस दुनिया में जीवित नहीं है। मां से वो अपशब्द बोले हैं, इतने कठोर वचन बोले हैं, मां चल करके उस यज्ञ में भस्म हो गई। भोले बाबा को उसी समय क्रोध आ जाता है। भोले बाबा उठ करके खड़े हो गए, अपनी जटाओं से एक बाल को एचा और जैसे ही जमीन पर पटकाए तो वीरभद्र प्रकट हो गया। कहने लगा, पिताजी मुझे क्यों याद किया, क्या कारण है? जवाब दिया है, हे वीरभद्र, तुम राजा दक्ष के यहां पर चले जाओ, उसके शीश को काट देना, उसको शीश को काट करके उस यज्ञ में ही जला देना, क्योंकि तुम्हारी मां अब जीवित नहीं है। जैसे ही वीरभद्र ने इतनी बात सुनी, चल देता है। आज वीरभद्र जैसे ही वहां पहुंचा है तो दक्ष का शीश काटा है, यज्ञ का विनाश कर दिया और बड़े बड़े ऋषि बैठे हुए भृगु ऋषि की दाढ़ी को उखाड़ लिया है, पूषा देवता के दांत को तोड़ दिया, सारे यज्ञ का विनाश कर डाला है। आज वीरभद्र ने यज्ञ का विनाश किया है और विनाश करके जैसे ही वीरभद्र भोले बाबा से आया है, भोले बाबा तुम्हारा काम पूरा हो गया। भोले बाबा कहने लगे, ठीक है वीरभद्र,
तुम चले जाओ और मैं अपनी समाधि में मगन होता। बोलिए गोविंद भगवान की।